स्वागत है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं सरकार शह और मात की। तो प्रदेश के सियासी संकट को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वीएस दवे ने बड़ी बात कही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रारंभिक राजनीति के साक्षी रहे जस्टिस दवे ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत की। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक सदैव राजनेता है। क्या कुछ कहा उन्होंने इस खास बातचीत में, सुनिए आप भी। प्रदेश में सियासी घमासान अपने चरम पर हैं। कांग्रेस के अंदर का जो घमासान था वो अब कहीं सदन में बढ़ता जा रहा है। जो अब तक एक पार्टी के बीच का मामला था वो अब राज्य और केंद्र के बीच का बनता जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश, कहें विधि आयोग के पूर्व चेयरमैन भी रहे, और इसके साथ ही 1 दर्जन से ज़्यादा जो कह सकते हैं कमेटियों के या अलग अलग जो लीगल संस्थाएं रही उनके अलग अलग बड़े पदों पर सुशोभित भी रहे। जस्टिस वीएस दवे सर मेरे साथ है और हम इन्हें एक तरह से जानते हैं कि राजस्थान की एक चलती फिरती लाइब्रेरी के रूप में जो आज़ादी के बाद से किस तरीके से प्रदेश की राजनीति में उठापटक चलती रही और अब तक क्या कुछ न्यायपालिका या राजनीति सबसे जुड़े हुए मुद्दों पे हमने लगातार चर्चा की और इनके पास एक गहन भंडार भी है। सर, आज का जो प्रदेश का सियासी घमासान है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि मैं कहूँ कांग्रेस का ही दुर्भाग्य है। 1885 से जब बनी तब 7 साल में पहली दफ़ा टूटी। उसके बाद उग्रदन बनी है, फिर बढ़ते ही चले गए। फिर 1969 में इंदिरा गांधी कांग्रेस बनी, कांग्रेस ओल्ड बनी और ये टूटती जड़ती रही है। लेकिन केंद्रीय जो नेतृत्व है उसमें परिवर्तन होते रहे। अब क्या है, बहुत लंबे अरसे से केंद्रीय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वहाँ क्या है कि एक छत्र राज एक बिल्डिंग से चल रहा है। उसमें वो ये देखते हैं कि कौन किसके कहाँ ऊँट किस करवट बैठता है, तो वो नरोवा कुंजरोवा की भूमिका है। वरना ये नौबत जो आज आई है, अगर कांग्रेस हाई कमांड चाहता तो कभी की निमट जाती, लेकिन कोई निमटाना नहीं चाहता। तो ये कांग्रेस का एक अंदरूनी संकट भी है कि सत्ता के संघर्ष के लिए, ये मैंने जैसा कहा शुरू से रहा है। माणिकलाल वर्मा पुराने राजस्थान में चीफ मिनिस्टर थे। जब बड़ा राजस्थान हुआ तो उनको नहीं बनाया, उनको बड़ी वेदना रही। हीरालाल शास्त्री को बनाया, हीरालाल शास्त्री से जयनारायण व्यास की नहीं बनी, इसलिए उनको हटा के जयनारायण व्यास आ गए। दोनों नहीं बन पाए, इसलिए टीकाराम पल्लीवाल आ गए। 52 के चुनाव में 2 जगह से चीफ मिनिस्टर हार गए, दोनों जगह से हारे जयनारायण व्यास, तब टीकाराम पल्लीवाल बने। हाँ, उसके बाद फिर जब वो किशनगढ़ से उपचुनाव जीते और आए, उसको वाटरलू कहते हैं जागीरदारों का, किशनगढ़ चुनाव का। वो आए, वो बैठे, तो उनके खास लेफ्टिनेंट्स मथुरा दास माथुर और द्वारका दास पुरोहित, उन्होंने सुखाड़िया जी के साथ अंदरूनी विद्रोह किया। नेहरू जी ने जयनारायण व्यास को समझाया कि तुम चुनाव मत लड़ो, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख नहीं करो। लेकिन उन्होंने कहा, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पार्टी के अंदर था या सदन? पार्टी के अंदर। हाँ। तो उन्होंने कहा मैं तो करूँगा, मैं सीख करूँगा। तो उन्होंने वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख किया, हार गए, तो सुखाड़िया जी चीफ मिनिस्टर बन गए। तब उन्होंने आप कविताएँ भी लिखते थे जो उन्होंने, तो उनसे लोगों ने प्रेस नहीं पूछा कि व्यास जी आपने अब ये क्या अपने आप को सुसाइड करा है? उन्होंने कहा भाई मेरी मौत मैंने बुलाई, तू क्यों रोए रे भाई? सर, जो अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष का नोटिस देना, फिर नोटिस जो पार्टी के अंदर बैठक हुई उसको नोटिस को चैलेंज करना, चैलेंज के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के अपने सामने 2 फैसले आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हुई है, अब फिर से कल वाले फैसले के मामले में केवेट दायर हुई है। अब ये कानूनी पर्चे कह सकते हैं कि रेगुलर हम देख पा रहे हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं इस पूरे मामले में कि ऐसी परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न होती रहे कि भाई इतने मामले उलझते रहे? क्या ये बात ये, लॉ इज़ एवर चेंजिंग इन चेंजिंग सोसाइटी। जैसा सोसाइटी होगा, जैसा वो होता रहेगा, उसी तरह से होता रहेगा। आज जो है हर एक चीज़ में बहुत जल्दबाजी है,
हम एक ऑर्डर आज पास कर देते हैं, फिर दूसरे दिन उसमें रिव्यू पिटीशन लगती है, तो हम उससे कहते हैं अच्छा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, परसों कर देते हैं। पहले ही दिन उसमें इतना डीप थिंकिंग करके नहीं करते कि वो कर देते हैं। तो ये जो PIL का जो फ्लड आने लगा है, और जो रात दिन जब मर्जी आए जब कोर्ट खोल लो और जब मर्जी आए बैठ लो, इसमें लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई। दूसरी बात यह है, लॉयर्स का कंडक्ट विद ऑल रिस्पेक्ट्स, मैं पर्सनल किसी के खिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात कंसीव भी नहीं कर सकता कि मैं एक केस में बहस कर रहा हूँ, लॉयर हूँ, मेरा वकालतनामा है, और मैं प्रेस के सामने जाके अपनी ओपिनियन उस केस में दूँ। एम आई इन्फ्लुएंसिंग द कोर्ट अबाउट माई आर्ग्यूमेंट? वर्तमान सिनेरियो जो हम देख पाते हैं, और जब एक वक्त था जब उसका देश में 10-10 राज्यों की जो सरकारें हैं उनको अचानक से डाउन किया गया था 70-80 के बीच में, तो कभी राजनीति इस तरीके से ही मतलब कभी चेंज नहीं हुआ स्वरूप, वो किसी न किसी रूप में वहीं रहा सरकारों का। देखो, राजनीति में हर आदमी को एक अपेक्षा होती है, और वो अपेक्षा उसकी सही नहीं होती तो वो बोलता है, और बोलने का उसका जो राइट है वो एक ज़माने में, अब ये मैं आपको बताता हूँ, ये किताब है जनार्दन व्यास के ऊपर लिखी हुई। हाँ, इसमें जनार्दन नागर का एक आर्टिकल है जनार्दन व्यास पे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बहुत सिर चढ़ गए हो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं विद्रोह करूँगा, लेकिन पार्टी के अंदर रह के विद्रोह करूँगा और आपके खिलाफ विद्रोह करूँगा। तो उन्होंने कहा तुम नालायक हो। उन्होंने कहा आप कह लें, लेकिन बोले तो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने मुझे नालायक कहा। क्या आज के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री है पायलट, मैंने बाहर आके मुस्कुरा के उसको बोल दिया, क्योंकि मैंने उनको इतना गुस्सा दिला दिया था कि मैं जानता था कि ये शब्द कहेंगे। आज भी वो आज मेरे रिलेशंस कभी कटु नहीं रहे, तो हमारे में कभी कटुता नहीं हुई। बोले मेरे सुखाड़िया जी के मेवाड़ के ज़माने से एक दूसरे के हम राइवल्स थे, लेकिन पर्सनल कटुता नहीं रही। तो आप मानते हैं पायलट ने इतना गुस्सा दिलाया अशोक गहलोत को कि वो उसको निकम्मा बोलने पे मजबूर हो गए? हाँ, वो बात ये है कि गहलोत जी के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने ये जो केस रजिस्टर करा दिया है SOG का, मैं समझता हूँ वो भी थोड़ा जल्दबाजी में करा, थोड़ा उसको सोच समझ के कराते, और इमीडिएट नोटिस कम से कम अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं कराना चाहिए था। उनके रिश्तेदारों पे और रेड्स हो गई, वो जो रेड्स हुई, उस रेड्स की वजह से वो भभक गए। उन्होंने उसको बहुत ही पर्सनलाइज लेके, और वो अपने आप पे काबू नहीं पाए। वरना मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं आपसे अभी भी कर रहा हूँ, मैं ये कल्पना ही कर सकता क्या गहलोत गुस्सा भी कर सकते हैं। ही इज़ वेरी मॉडेस्ट, वो तो गांधी कहलाते हैं, मारवाड़ के गांधी। यही बात हम सभी लोगों को भी ताजुब लगी कि कैसे जो वर्ड कहे गए थे उसको लेकर। तो आपने जो कहा कि पहले भी ये घटनाएं हो चुकी है, और इसके लिए पढ़ लें, ये किताब पढ़ लें, इसकी डांडिया की मुखौटों के पीछे इसने खूब राजनीतिक ये कटुता के ऊपर जो आपस में होती रहती थी, सारी किताब उससे भरी पड़ी है। ये जितनी किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, ये राजनीति के खुले गवाह सूर्य नारायण चौधरी खुद मिनिस्टर थे राजस्थान में। इन्होंने कब कब इनकी लड़ाई हुई, किस किस मिनिस्टर से हुई, हर एक के बारे में लिखा हुआ है। तो इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन पर्सनल कटुता नहीं थी। पूरा यही है कि लोगों को, सबको अपना इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। आप इतिहास पे हमेशा ही जिक्र करते रहे। आपको लगता है कि आज के राजनेताओं को, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे एवरीथिंग, पढ़ना चाहिए, और हमको संयम से काम लेना चाहिए, मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए, और टू मच एम्बिशियस एक ही दिन में नहीं होना चाहिए। ये एक पुरानी कहावत है कि इफ योर राइज इज मीटेरिक देन फॉल इज ऑल्सो स्टीपी। तो आप ऐसा न करें कि उड़ते उड़ते उल्टे मुंह पर कर जाएं। दो ही नेता हैं जो अभी रिसेंट टाइम्स में जो कांग्रेस से निकल के आज भी सत्ता चला रहे हैं, ममता बनर्जी और शरद पवार। हाँ, बाकी तो निकलते हैं वो ऑब्लिवियन में चले जाते हैं वो कहीं खो जाते हैं। तो ये हर एक के सोचने की बात है। घर की लड़ाई घर में होना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात।
शुक्रिया सर। ये हैं मेरे साथ राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस वीएस दवे सर। एक तरह से अपनी बातों ही बातों में उन्होंने जहां इतिहास के पन्ने खोले, पिछले राजनीतिक विद्रोहों की जानकारी दी हम लोगों को, इसके साथ ही एक तरह से सभी पक्षों को उन्होंने सुझाव भी दे दिया, और ख़ास तौर से सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी कि वो सब्र से काम लें। सहयोगी रामनिवास के साथ तेजाम कंटालिया, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। जयपुर में